हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब सेफ हैं और अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा इंडिफरेंस कर्व, जो है उस टॉपिक के बारे में करेंगे। हमने अभी तक जो किया यूटिलिटी कर रहे थे हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था यूटिलिटी की दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच हम कर चुके हैं कार्डिनल अप्रोच, सिंगल कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस, जहाँ पर कंज्यूमर कैसे इक्विलिब्रियम पर आएगा वो हमने देखा कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आएगा। लेकिन कार्डिनल अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन क्या है कि उसमें हमने ये मान लिया कि यूटिलिटी को गिना जा सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और दूसरी है कि हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी उसको कांस्टेंट माना, ये भी नहीं सही जाती है कि टाइम के अकॉर्डिंगली प्राइस में चेंजेस के कारण वो चीज़ें बदलती हैं। आज हम दूसरी अप्रोच कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ऑर्डिनल अप्रोच। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच दो अप्रोच है, एक हम कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब जो ये अप्रोच है कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच, पहले है ये किसने दी है, ये है प्रोफेसर हिग्स। इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको हिग्सियन अप्रोच भी कहते हैं। पहली वाली को कई बार जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं उसमें डिस्क्राइब कार्डिनल की बजाय पर डिस्क्राइब मार्शलियन अप्रोच होता है, या डिस्क्राइब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद हिग्सियन अप्रोच। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि इनको परफॉर्म किसने किया, तो ये प्रोफेसर हिग्स की आती है। अब यहाँ पर ये चीज़ है, इसके अंदर इन्होंने क्या माना कि यूटिलिटी जो है वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर, जो भी हमें चीज़ों से सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, नॉट मेजरेबल इन नंबर्स। लेकिन इन्होंने ये कहा क्या किया जा सकता है, ये तो पॉसिबल नहीं है। यूटिलिटी को लेकिन हम क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस, उन्होंने वर्ड यहाँ पर लिया, प्रेफरेंसेस कैन बी रैंक। हम यूटिलिटी को जो है प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली रैंक तो कर ही सकते हैं। इसको यूँ समझिए, हम ये तो ना बताएं कि हमें कोल्ड ड्रिंक से कितनी यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली, लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक है और दूसरी तरफ हम बर्गर लेते हैं तो ये तो बता ही सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी कम अच्छी लगी, या कौन सा कॉम्बिनेशन इन दोनों का हमें ज़्यादा प्रेफरेबल लगा और कौन सा कम। सो प्रेफरेंसेस कैन बी रैंक और यूटिलिटी कैन बी रैंक एज पर प्रेफरेंसेस। ये बात तो काफ़ी कुछ सही लगती है। यूटिलिटी को गिनना, अगर हमको ये कहें कि आपने एक एप्पल कंज्यूम किया, उस एप्पल से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, पहली अप्रोच तो कहती है आप इसको यूटिल्स में बता सकते हो, लेकिन ये अप्रोच कहती है यूटिल्स में तो हम नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पर हम दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। लेकिन आप ये बता सकते हो कि आपको 4 यूनिट एप्पल 2 यूनिट बनाना, या फिर 4 यूनिट बनाना और 2 यूनिट एप्पल जो है वो कॉम्बिनेशन कैसा लगा। मतलब कॉम्बिनेशन को चेंज कर लें तो आप एक कॉम्बिनेशन को दूसरे कॉम्बिनेशन के ऊपर कौन सा अच्छा लग रहा है ये तो आप रैंक कर ही सकते हो। यही चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें ऑर्डिनल अप्रोच में। ऑर्डिनल अप्रोच ये कहता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जहाँ पर आईसी, जो हम आगे सीखेंगे कि आईसी क्या है, आईसी जो हमारी बजट लाइन है, बजट लाइन टचेज द हाईएस्ट आईसी पॉसिबल एंड आईसी मस्ट बी कन्वेक्स। ये तो नहीं समझ में आई कंडीशन, क्योंकि अभी तक हमने पहले आईसी जो है वो नहीं किया, बजट लाइन नहीं किया। तो पहले इसके अकॉर्डिंगली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, उससे पहले हम एक और चीज़ समझते हैं, इंडिफरेंस कर्व। ये समझ लीजिए मेन टूल है ऑर्डिनल अप्रोच जो हम कर रहे हैं उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को करने का। इसको समझने के लिए हमें इंडिफरेंस कर्व जो है वो समझना पड़ेगा। दो चीज़ें हम करेंगे, एक तो है इंडिफरेंस कर्व और एक है बजट लाइन सॉरी। फिर हम इन दोनों की हेल्प से ये पता करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। लेकिन पहले हम कर लेते हैं इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या है, देखिए ये हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टूल जाता है और सेटिस्फेक्शन के लिए भी आगे भी हम बहुत सारी जगह पर इससे या इससे रिलेटेड कंसेप्ट करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल नई चीज़ होने वाली है और काफ़ी इजी भी है अगर एक बार समझ में आ जाएगी तो।
ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, हम लोगों ने पीपी से किया था, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बताने वाला कर्व एट गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज व्हेन दे आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। आज जो हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व है, ये भी एक कर्व ही, लेकिन इंडिफरेंस कर्व को यूँ समझ ली, पहले इन दोनों वर्ड का अलग अलग मतलब समझते हैं। कर्व क्या होता है, ग्राफ की बात हो रही है। अब यहाँ पर इंडिफरेंस होना क्या होता है, जहाँ पर आप चीज़ों के बीच में किसी भी तरीके का डिफरेंस ना कर पाओ, आपके लिए वो इक्वली प्रेफरेबल है, आप अपने सेटिस्फैक्शन को ऊपर या नीचे नहीं कर रहे हो, आपके लिए वो दोनों चीज़ें इक्वली ही प्रेफरेबल हैं, उसको हम इंडिफरेंस करते हैं, उसको हम इंडिफरेंस कहेंगे। व्हेन यू कैन नॉट प्रेफर ए अपॉन बी और बी अपॉन ए इक्वली प्रेफरेबल हो, जब आप दो चीज़ों में इस तरीके की कोई प्रेफरेंसेस ना कर पाओ, वो इंडिफरेंस। तो इंडिफरेंस कर्व में हम क्या करते हैं, इट इज़ अ कर्व, इट इज़ ए कर्व दैट शोज, यहाँ तक देखें ना तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल वैसी ही जा रही है जैसे पीपीसी की जाएगी। ऑल कॉम्बिनेशंस of two goods और combination of two goods अब अलग हो जाएगी। वहाँ पर प्रोडक्शन की बात थी, यहाँ पर हम चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। That gives same level of satisfaction, इतनी सी बात है बस, satisfaction। दो चीज़ों के वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन जहाँ पर हमारा कंज्यूमर जो है वो इनडिफरेंट रहेगा, वो कॉम्बिनेशंस को एक दूसरे से प्रेफरेबल नहीं मानता है, दैट गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और ऑल कॉम्बिनेशन हम ये कह सकते हैं जहाँ पर हमारा कंज्यूमर है वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन अबाउट विच कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, ये भी लिख सकते हैं, कंज्यूमर इज indifferent, indifferent you cannot differentiate। आप indifferent हो इन दोनों चीज़ों के सभी कॉम्बिनेशन पर, उसको हम इंडिफरेंस कर्व कह रहे हैं। चलिए नहीं समझ में आ रही, थोड़ा सा और इसको डिटेल में एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। दो कॉम्बिनेशन लेते हैं, मान लीजिए हम एक चॉकलेट ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम आइसक्रीम ले लेते हैं। अब इन दोनों का फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है वो हम बनाते हैं कि 10 यूनिट आपके पास चॉकलेट है और आपके पास 1 आइसक्रीम है, ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन हुआ। फिर है सेकेंड कॉम्बिनेशन। अब हम क्या करते हैं, हम एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो हमें पहले जितना ही प्रेफरेबल रहे, हम उसमें कोई डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, हमें जितना पसंद पहले वाला है उतना ही इक्वली। अब पहले तो हम काम कर रहे थे कि प्रेफरेंसेस रैंक की जा सकते हैं, बिल्कुल करी जा सकते हैं, इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व जब बना रहे हैं तो हमें वो ग्राफ बनाना है जिसके सभी कॉम्बिनेशन हमें इक्वली प्रेफरेबल हो। तो हम दूसरी चीज़ को बढ़ा देंगे कंजम्पशन को, और इस चीज़ को हमें क्या करना है, कम करना है। अब ये चीज़ समझ में आती है कि हमें दोनों ही कॉम्बिनेशन एक जैसे रखने हैं, तो एक से अगर हमारा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा आना शुरू हो गया क्योंकि हमने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम दोनों को बढ़ा देंगे, अगर मान लीजिए मैं ये लिख देती हूँ, तो सीधी बात है 10 चॉकलेट और 1 आइसक्रीम की बजाय पर 12 चॉकलेट और 2 आइसक्रीम तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दोनों चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं, तो हम फर्स्ट ऑप्शन क्यों चूज़ करेंगे। इसीलिए ये गलत है। हमें क्या करना है, हमें वो कॉम्बिनेशन ड्रॉ करना है जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड में कोई डिफरेंस ही ना कर पाए। तो अब मैंने जो कॉम्बिनेशन लिया, तो मैंने पहले हमारे पास चॉकलेट बहुत सारी है, आइसक्रीम एक ही है, तो बहुत सारी होने की वजह से हम एक साथ मान लीजिए 4 यूनिट जो है सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर इंक्रीज हमारी एक आइसक्रीम के लिए, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तो कम होती है, तो हमने एक साथ 4 यूनिट को सेक्रीफाइस किया, हमारी यहाँ पर 6 आ गई। थर्ड पर क्या हो गया, अब हमें दूसरा कॉम्बिनेशन बनाना था, थर्ड कम अभी भी करना पड़ेगा। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम होगी, और समझना ये है कि कम किस रेट से होगी। ये हमें समझ में आ गया कि एक चीज़ को बढ़ना है तो दूसरी चीज़ को कम करना पड़ेगा हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पर रहने के लिए।
लेकिन किस रेट से कम होना होगा। पीपीसी में भी हमने रेट की बात की थी, तो वहाँ पर हमने बात की थी मार्जिनल रेट ऑफ, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की। यहाँ पर भी एक रेट लगती है जो उससे उलट काम करती है। अब हम पहले जितनी सेक्रीफाइस, देखिए 10 में से एकदम से 4 देना आसान था, 6 में से अब हम 4 नहीं देना चाहते। एक आइसक्रीम के लिए हमें ये पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जैसे काम करता था कि सेटिस्फेक्शन हमें कंपैरेटिवली कम मिल रही है। पहली आइसक्रीम के बाद दूसरी पर जितना जब गए, जितनी अच्छी दूसरी लगी थी उतनी तीसरी नहीं लग रही, तो जितना सेक्रीफाइस हमने सेकंड आइसक्रीम के लिए कर लिया, हम थर्ड के लिए उतना नहीं करने वाले हैं। थर्ड के लिए हम सेक्रीफाइस करेंगे, हमें पता है, लेकिन अब हमने मान लीजिए कहा कि हम तो 3 यूनिट की सेक्रीफाइस करें और फोर्थ कॉम्बिनेशन अगर ड्रॉ करें तो 4 यूनिट पे जाए, इस बार हो सकता है हम सिर्फ 2 यूनिट का ही सेक्रीफाइस करें। ये थोड़ी सी अलग चीज़ आती है कि आपको एक चीज़ का गेन बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ को जो है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किस रेट से करना पड़ेगा, यही हमारा होता है। इसको हम यहाँ पर बोलते हैं मार्जिनल जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वहाँ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आया था, यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक जगह पर एक को दूसरे की जगह पर। इसको यूँ समझ लीजिए कि एक का हमें कंजम्पशन बढ़ाते जाना है, दूसरे का कम करते जाना है। जिस रेट से हम इंक्रीज कर रहे हैं वो हमने कांस्टेंट रखी एक एक से, जिस रेट से सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो रेट ऑफ सेक्रीफाइस हमारे यहाँ बढ़ती चली गई है। इसी को अगर हम डायग्राम में ड्रॉ करें, अगेन बात वही रखेगी, जो चीज़ को हम सेक्रीफाइस करने वाले हैं उसको हम यहाँ रखेंगे। चॉकलेट हमने यहाँ दिखाई और आइसक्रीम हम यहाँ दिखा रहे हैं। 1 2 3 4, ठीक है, और ये हमने 2 4 6 8 10 लिया, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन हमारा 1 और 10 का है। सेकेंड कॉम्बिनेशन हमारा जो रहेगा 2 यूनिट यहाँ पर और 6 यूनिट यहाँ रहेगी। थर्ड कॉम्बिनेशन 3 का है और फिर हमारा कॉम्बिनेशन 4 और, तो हमारा ये आईसी जो कर रहा है ये इस तरीके का बना। याद करिए पीपीसी तो हमारा कनकेव बना था, आईसी हमारा कैसा बन रहा है, कन्वेक्स बन रहा है। किस वजह से बन रहा है, उसमें है कि जिस रेट से हम सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं वहाँ बढ़ती गई थी, क्योंकि रिसोर्सेज यूज स्पेसिफिक थे। मैं साथ साथ पीपीसी के बारे में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इनको कंफ्यूज नहीं करो, आपस में मिक्स नहीं करो, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा काम कर रहा है, यहाँ पर जो रेट सब्स्टिट्यूशन की है ये हमारी डिक्रीज करती जा रही है कि जितनी यूनिट हम पहले ये चीज़ की सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है पहले के लिए, दोबारा उससे कम, फिर और उससे कम, ये हमारा इसी की वजह से आईसी इस तरीके का बनता है, ठीक है। इसमें हमने एजम्पशन क्या क्या ली है, बस ये हम लास्ट कर रहे हैं आज के लिए। पहले आप इसको पढ़िए, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। एजम्पशंस क्या ली हैं, एजम्पशन हमने क्या ली हैं, सबसे पहले यूटिलिटी जो है या प्रेफरेंसेस कह लीजिए, इनको रैंक किया जा सकता है, हमने ये मान लिया। दूसरी हमने माना हमारा कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, जिसको अपनी यूटिलिटी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हैं, और कम से कम हमने 2 जो है कमोडिटी ली, और एक हमने कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है, इसी की वजह से हम अपने सेक्रीफाइस को कम करते चले गए हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक होता है, जिसमें हमने करा मेनली कि हमारी जो अप्रोच हम कर रहे हैं कार्डिनल अप्रोच, इसके अकॉर्डिंगली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, पर उस तक पहुँचने के लिए हमें 2 टूल समझने पड़ेंगे। एक है इंडिफरेंस कर्व और दूसरा है बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो कि हमें 2 चीज़ों के वो सभी कॉम्बिनेशन बताता है जिसके बारे में हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा, या ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स एट कंज्यूमर रिमेन्स एट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, या दोज प्रोवाइड दैट कीप्स कंज्यूमर इनडिफरेंट। कंज्यूमर जो उसको है इनडिफरेंट रखेगा, वो सारे कॉम्बिनेशन हम उसको दिखा रहे होते हैं। अब हमने इसको बनाया कि हमने 2 चीज़ों के सभी कॉम्बिनेशन, अब ये 4 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं कि आपको ये नहीं कह सकते कि मुझे ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा प्रेफरेबल है या ये वाला, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमने अपने इंडिफरेंट सेट्स जो बनाए वो ठीक बनाए नहीं हैं, हमें ये दोबारा बनाने पड़ेंगे। अब कई बार ऐसा हुआ होगा जब हम कोई चीज़ें खरीद रहे होते हैं तो कॉम्बिनेशन अगर बना कर दिए जाएँ कि आप अपने लिए ड्रेसेस ही लेने गए हो कि आप इतनी शर्ट्स ले लीजिए, इतने ट्राउज़र्स ले लीजिए, आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे लगता है ठीक है चाहिए दिला दो, हमें इक्वली पसंद है,
वो जो है ना दो चीज़ों के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, वही एक्चुअल में इंडिफरेंस सेट्स बनेंगे। ऑल कॉम्बिनेशन कर्व हटा देते हैं, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट विल कीप यू एट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दैट इज इंडिफरेंट सेट्स। और जब हम उन्हीं सेट्स को कर्व में ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं, वो हो जाए इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व और पीपीसी में डिफरेंस भी साथ साथ समझते चलें। पीपीसी प्रोड्यूसर के बारे में है, इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर के बारे में है। वहाँ पर काम करती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि हमारी लगातार बढ़ती चली जाती है। यहाँ काम करती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो हमारी कम होती चली जा रही है, हमारा सेक्रीफाइस कम होता गया, पीपीसी में बढ़ता गया था। और इसकी रीज़न क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है कि जो चीज़ हमारे पास बढ़ती जा रही है उसके लिए हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल नीचे आ रहा है और हम पहले से कम जो है सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होंगे। फिर हमने अपना आईसी प्रिपेयर किया, जिसमें हमने जिस चीज़ को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वहाँ दिखाते हैं और गेन जिसको होते जा रहा है वहाँ दिखा रहे हैं। और ये कॉम्बिनेशन ड्रॉ हुई, एजम्पशन हमने ली कि हमारा कंज्यूमर रैशनल रहेगा, उसको अपने प्रेफरेंसेस की पूरी जानकारी है। यूटिलिटी को रैंक किया जा सकता है, दो ही कमोडिटी है, एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड। ये सिर्फ आज हमने इंट्रोड्यूस करा इस चैप्टर को, एक बार रिवाइज करके देखिए। ये बहुत सारा टॉपिक कवर कर सकते थे, लेकिन पहले आप इसको ध्यान से समझिए। नेक्स्ट टॉपिक फिर हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, लेकिन पहले ये देखिए जो एक नया टूल आज आपने सीखा है वो आपको कितनी अच्छी तरीके से समझ में आता है पढ़ने के बाद। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।